किसान आंदोलन ये धीमा नहीं हो रहा है। जुल्म के खिलाफ ये हमारा संघर्ष है और ये संघर्ष बहुत तेजी से, कोई भी आंदोलन अगर लंबे दिन तक चलते हैं तो वो स्लो ही चलते हैं। आज देखिए देश में हमारे किसान गेहूं काटने चले गए थे, गन्ने की खेती हो रही थी, तो इस वक्त से थोड़ा आंदोलन आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, यहाँ वही आपको भीड़ दिखेगी जो आज के पहले 26 जनवरी से पहले दिख रही थी, उसके बाद में दिख रही थी। ये सरकार के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन है, ये एक जन क्रांति का आंदोलन है, क्योंकि सत्ता में जो बैठी हुई अहंकारी सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हम लोगों की आवाज है कि आप अगर हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम इस चारों बॉर्डरों से दिल्ली के चौखट पे जो बैठा हुआ किसान है वो हटने वाला नहीं है। क्या राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर पे भीड़ जुटा पाएंगे दोबारा इतने? बिल्कुल हमारी भीड़ जुटेगी, टिकैत साहब जी हमारी भीड़ जुटाएंगे और एक किसान आंदोलन उसी तरह चलेगा और इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो बैठी हुई है, आपने कल देखा होगा कृषि मंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं सरसों के तेल का दाम मिलावटी बंद किया तब महंगा हो गया। अरे ऐसे जाहिल कि कृषि मंत्री बैठे हुए हैं जिनको पता नहीं है कि गेहूं बोया जाता है या गेहूं का बीज डाला जाता है। आप बताइए, मिलावट मोदी जी मतलब जो कर मिलावटी बंद कर रहे हैं इसलिए महंगा तेल हो रहा है। तो ये भी कहते हैं उनके नेता की महंगाई हो रही है तो खाना छोड़ दो। अच्छा महंगाई हो रही, अपना बैठ के वहाँ नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बनवा रहे हैं, इस अपना पर्सनल जेट मंगवा रहे हैं 85,000 करोड़ का। तो वो आप संन्यास लीजिए ना, देश का किसान। आप बताइए राष्ट्र के संबोधन में 80,000 करोड़ का 80 करोड़ कहते हैं लोगों को हम राशन दिया जाएगा, आखिर हम चावल और रोटी खाएंगे सूखे खाएंगे। अब वही कहेंगे उसमें मन की बात में कि लीची और कटहल आपको बिहार की कटहल अब की बार मिलेगा। अरे ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और सिर्फ जुमलेबाजी ये सरकार में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। देश आज युवा हो चाहे जो हो, आज बेरोजगारी की चरम सीमा पे है। किसान अपने फसलों का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है और उस सरकार की बात करते हैं जो सब में चोला के नाम पे केवल वो किया जा रहा है। 42-43 का टेम्परेचर है, किसान रोडों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है। देश ने मांगी थी फकत एक किरण की, लेकिन राजा ने हुक्म दिया चलो आग लगाते हैं। बीजेपी सरकार, बीजेपी जलाओ पार्टी, ये सिर्फ और सिर्फ वही है। देश में जनता हाहाकार मचा रही है और ये सरकार चुनावी दावे कर रही है। कोरोना जैसे आपने देखा हो, कोरोना का खात्मा हुआ, तुरंत खरीद फरोख्त का काम इस सरकार ने चालू कर दिया कि सत्ता में हम हासिल कैसे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के स्वार्थी हैं और जो सत्ता का स्वार्थी हो उसके देश की जनता उसको माफ नहीं करेगी, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। पत्रकार महोदय, सरकार बात क्यों नहीं करेगी? किसान आंदोलन की कमजोरी है क्या सरकार के पास कोई? किसान आंदोलन की कमजोरी कोई नहीं है, किसान आंदोलन उसी तेजी से चल रहा है। ये सरकार अभी सोच रही है, अभी बंगाल में सरकार हारी है, पंचायत चुनाव गुजरात में हारी है, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत में किसानों ने, जनता ने वोट की चोट से सरकार को हराने का काम किया है, लेकिन फिर भी अभी घमंड नहीं टूट रहा है। तो वही डोज जब उत्तर प्रदेश से इसको हराएंगे तब वही है ना, देर आए दुरुस्त आए। अभी आपने मूड बना लिया 2022 में हराना। बिल्कुल, इस सरकार को उखाड़ फेंकना। हमारे तीनों काले कानून सरकार ने देश के लिए किया क्या है? इस सरकार ने जीएसटी लाके जो व्यापारी थे उनको रोड पे खड़ा कर दिया। 370 कानून जो सरकार कह रही थी 370 कानून हम हटाए हैं, उसके नाम पे आप जाइए जम्मू कश्मीर के लोग त्राहिमाम परेशान हैं। ये जीएसटी, नोटबंदी, सारी विफलता रही है सरकार की। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म की है, तो जो जुल्म करता है उसको इस सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। पत्रकार तो कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, हम आप कह रहे हैं जुल्म कर रही है। अच्छा विकास कर रहे हैं, विकास और वैक्सीन क्या कर रहे हैं? विकास तो उनका हो रहा है। आज जो मूली लेके, बैगन लेके, भाटा लेके, सिलेंडर लेके जो लोग आंदोलन करते थे उनका विकास कहाँ? उनका विकास हुआ। स्मृति ईरानी जी, आज 920 रुपए एलपीजी है, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल है, 200 रुपए का कड़ुआ तेल है। कहाँ महंगाई डाइन खा गई या महंगाई डार्लिंग हो गई भारतीय जनता पार्टी की? जब महंगाई बढ़ती है तो आप स्मृति ईरानी क्यों याद करते? अरे स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके चलती थी पत्रकार महोदय, वो तो ऐसा लगता था सिलेंडर उठा ली है और वो रखेंगी नहीं जब तक
तक महंगाई डाउन नहीं हो जाएगी। आजकल तो दिखाई नहीं दे रही हैं। बाबा कामदेव बैठे हुए हैं जो 30 रुपए सलवार पहन के रामलीला मैदान से भागे थे, आज उनकी कंपनी करोड़ों में खेल रही है और वहाँ बैठे हैं बस केवल वही टर बस यही उद्योग, अपना योग के नाम पे उद्योग खड़ा। नाम बदलने को विकास नहीं समझते क्या? नाम बदलने से विकास? अच्छा, नाम बदल के तो अपना भी आए थे, अजय सिंह बिष्ट नाम से योगी नाम रखा था उन्होंने, वही नाम बदलने की बात करते हैं। इलाहाबाद अयोध्या से विकास हो जाता है नाम बदलने से? अरे इन्होंने तो धर्म के नाम पे घोटाला किया है, चाहे गौरक्षा के नाम पे बात करिए, नमामि गंगे के नाम पढ़िए, राम मंदिर के चंदे के नाम पे इन्होंने घोटाला किया है। ऐसी सरकार को ये देश की जनता माफ नहीं करेगी। आप धर्म के नाम पे वो नहीं कर सकते। तो गाय सारी सुरक्षा है, अब तो गाय ठीक ठाक है सारी। सबसे ज्यादा सुरक्षा बढ़ाइए गायों की। कौन सी? अरे सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। पत्रकार महोदय, इस शासनकाल ने धर्म के नाम पे, धर्म के आड़ पे सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश हो चाहे किसी देश के राज्य में हो। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को, अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश चुनाव आएगा, वही हिंदू मुस्लिम करने का काम, वही कार्ड, लेकिन अब कार्ड चलेगा नहीं। अब जनता ने इक्का फेंक दिया है कि हम आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपको इस देश की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। पत्रकार महोदय, कभी नरेंद्र मोदी पर चुनाव में तो एक जाति बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, बहुत बड़ा मायने रखता है, उसकी बड़ी भूमिका होती है चुनाव में। चुनाव में तो देखिए 2014 में इस सरकार को सबने हिंदू बना दिया था इस सरकार, और हिंदू के नाम पे आज हिंदुओं को लकड़ी नहीं मिली। जो हिंदू की सरकार बात करती थी, आज उनको आखिर क्या होता है, मैं अगर मेरी मौत हो तो मुझे लकड़ी, मेरी लाशों का संस्कार कर दिया जाए ना। इस सरकार के शासनकाल में इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि हिंदू को लकड़ी नहीं मिली है। ऐसी सरकार का क्या किया जाए? तो महामारी थी, महामारी। अच्छा, महामारी। भारतीय जनता पार्टी तो 1.5 साल से वो जो ताली थाली बजवाए थे, ताली थाली से कोरोना चला जाएगा। 1.5 साल से अब इनके पास पूरी वैक्सीन नहीं हो पाई है, और कोरोना कहाँ गया? बंगाल चुनाव तब बिना मास्क के रैली करते थे आप, वही भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे ये ढोंग। क्या लग रहा है यूपी का 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो योगी के चेहरे पे लड़ा जाएगा या मोदी के चेहरे पर? देखिए, फूट तंत्र पार्टी की बात करेंगे न, पता वो भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है या हिंदू युवा वाहिनी जो बाबा मठवाले चला रहे हैं। ऐसी पार्टी का क्या किया जाए? इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। अब ये अपने आप में ही परेशान है, इनके अंदर बौखलाहट है, क्योंकि जनता अब इनको वो कर चुकी है कि आपको भगाने का काम करेगी। तो उत्तर प्रदेश में अब ये रुक नहीं पाएंगे, इनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा, चाहे बीजेपी से लड़े, चाहे संघ से लड़े, चाहे हिंदू या वाहिनी से लड़े। अब देश की जनता गुमराह नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। पत्रकार महोदय, मन बना लिया आप लोगों ने? पूरा मन बना हुआ, अभी देखे नहीं, बंगाल से आ रही, उत्तर प्रदेश से आ रही, पूरा मन बना हुआ है। ये हमारे तीनों काले कानून भी वापस लेने होंगे, एमएसपी पे गारंटेड कानून भी बनाना होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू करनी होगी। इस सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब इसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। होने नहीं दोगे आप देश? अच्छा, वही राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लूट तंत्र का काम कर लिए राष्ट्रवाद पार्टी है। सरकार विकास कर, अच्छा विकास कर रहे हैं। विकास किसका हुआ है? एक बाबा अरबपति बन गया, ठीक है, और एक अबानी अंबानी बैठे हुए, एक कलयुग में बाबा मठ में बैठने वाला, उसको सत्ता में बैठा दिया गया है। वही विकास की बात करते हैं। विकास कितना, इतना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा हो गया देश में विकास? अरे विकास के नाम पे तो लूटा जा रहा है। अच्छा, कौन सा विकास हुआ? पत्रकार महोदय बताइए ना। कोई विकास नहीं हुआ है। तो सरकार झूठ बोल रही है। सरकार तो झूठ बोल रही है यार। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता कि 42 लाख से हिंदुस्तान में कोरोना से लोगों की मौत हुई है, और सरकार कहती है 3 लाख हुई है। इस सिर्फ और सिर्फ वही पेपर और स्ट्रीम मीडिया वाली सरकार है ये। करो कुछ ना और झुंझुना फेंके रहो कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। इस सिर्फ और सिर्फ ये तानाशाह सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम ये देश की जनता करेगी।